ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग बता रहे थे। ठीक है, सबके सब कितना था, ऑप्शन सी था उसका 20/21। ठीक है, वो सामने ही दिख रहा था आपको, आंसर सबको क्लियर था। मैं एक बार और उस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ और देख लेता हूँ सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा 3 2/7 प्लस 6 1/7 माइनस 2 1/7 प्लस 13 2/3। ठीक है, तो बस सीधी सी बात थी, इसको कर लेना था हमें। 6 और 3 18, कितना 6 और 3 8, 8 और 3 कितना 18, 8 और 13 कितना हो गया 21, 21 में से 2 दैट इज 19। ठीक है, फिर हमारे पास बचेगा 2/7, तो ये 1/7 कैंसल आउट होगा, तो 2/7 प्लस 2/3, तो एलसीएम था 21, मतलब 19 समथिंग कुछ। 19 से या तो कोई अब पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो 19 से प्लस वैल्यू होगी और नीचे आएगा 21। तो मोस्टली मोस्टली सब में 21 ही था नीचे, और सब 19 के आसपास की वैल्यूज थी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। दैट इज ये हो जाएगा कितना 6, और ये हो जाएगा कितना 14, तो 6 और 14 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 8 21 19। ठीक है, अच्छा 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 और 13 22, 22 में से एक जाएगा, दो जाएंगे तो ये बचेंगे 20। ठीक है, तो 2021 यही था। ठीक है, तो अब क्लियर। तो अभी चलते हैं, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन से हटके। एडिशन सब्ट्रैक्शन बस इतने ही टाइप के पूछे जा सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, मतलब सिंप्लीफिकेशन बैंक में मोस्टली पूछा जाता है। एसएससी में जाओगे तो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रीजनिंग में आता है, बॉड मास बेस, वो भी ऐसा ही होता है जैसा मैंने अभी करवाया है। ठीक है, बस वहां पे मल्टीप्लाई और डिवीजन और आएंगे साथ में। ठीक है, और बैंक में तो ऐसा एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो नॉर्मल किसी भी एग्जाम में जाओ आपको एक न एक क्वेश्चन मिलेगा। अब बात चलते हैं मल्टीप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होंगे आपके, वो आपको देखने पड़ेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि बीच में अभी हमें थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि बीच में बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आ गए थे क्वेश्चन में। तो मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको चीजें सीधी याद होनी चाहिए कि 5 का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 9 का कैसे किया जाता है, 10 का कैसे किया जाएगा, या कुछ स्पेशल टाइप के मल्टीप्लाई होंगे उनको कैसे करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन। अब सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन है कि किसी भी नंबर को 525 125 से मल्टीप्लाई करना, मतलब या तो 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 4 हो, या फिर आगे एंड सो ऑन हो। तो लेकिन इससे ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ती। 5 की पावर 2 3 से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब किसी भी नंबर में मान लो अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका रूल ये है कि उस नंबर में आप जीरोज लगाओ, और कितने जीरोज लगाने हैं, जितने हमारे पास 5 की पावर है, मतलब जितने नंबर ऑफ 5 हैं, अपॉन उसको डिवाइड कर देना है भाई 2 की पावर n से, मतलब उतने ही 2 से हमें डिवाइड कर देना है। मान लो कि मुझे अगर मान लो 28 में मल्टीप्लाई करना है 5 से, 28 में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने देखा यहाँ पे 5 कितने हैं हमारे पास, 5 की पावर है 1, तो मैं 28 में एक जीरो, मतलब 280 बाय, और इसको एक 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब जितने जीरोस लगाएंगे उतने ही 2 से डिवाइड कर देना है। तो आंसर, अब मैं मुझे पता है किसी भी नंबर का हाफ इजीली किया जा सकता है या 2 से इजीली डिवाइड किया जा सकता है, तो 140। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और भी छोटा ही एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक मुझे अगर 74 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब जब मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें एक जीरो, मुझे पता है ये 5 की पावर 1 है, तो मैं एक जीरो लेट कर लूंगा। ठीक है, और उसे एक 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर होगा दैट इज 740/2 होगा। दैट इज, इसका हाफ करना है तो 700 का हाफ कर दो 350, 40 का हाफ किया 20,
तो 370 आ जाएगा। ठीक है, अब हाफ करना कैसे करना है ये आपको सोचना है। अगर मैं और एक और एग्जांपल लेता हूँ, लाइक 86 में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो आंसर होगा, आप 86 मतलब आपको पता है कि एक जीरो लगेगा, तो 860 का हाफ, तो 860 का हाफ क्या होगा, तो 860 का हाफ हो जाएगा 430। यही आपको आंसर सीधा। अब धीरे धीरे इन चीजों को एलिमिनेट कर देना है। मान लो मुझे करना है 77 में 5 से मल्टीप्लाई, है ना, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता लगा कि भाई 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 की पावर 1 है, मतलब इस 77 में आपको एक जीरो लगानी है। ठीक है, और एक 2 से डिवाइड करना है, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 770/2 होगा, मतलब 770 डिवाइडेड बाई 2। तो अब या फिर देख लो कि 770 का हाफ करना है, या तो अगर आपने डिवाइड 2 किया तो 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब आप हाफ करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। हाफ कैसे इजीली होगा, आप पहले 700 का हाफ कर दो, क्योंकि ये क्या 770, तो आप पहले 700 का हाफ करोगे, दैट इज 350, फिर 70 का हाफ करो तो 35, तो 350 एंड 35 कितना हो गया, 385, है ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब इस चीज को देखते हैं आगे, मतलब बड़े नंबर्स पे। तो एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है 187 इंटू 5, तो मुझे पता है कि भाई मुझे 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें एक जीरो लगा के इसको हाफ कर देना है, मतलब इसको 1870 को बस हाफ कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो चाहो तो आप टू टू का टेबल पढ़ के इसको आप डिवाइड करो, या फिर सीधा हाफ कर दो 1870 का, तो 1870 का हाफ करोगे तो सीधा 1935 आ जाएगा। ठीक है, 1935 सोनल। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है, आप अलग अलग कर लें, इसमें से 1800 का पहले हाफ कर लें तो 900 हो गया, 70 का हाफ कर लें 35 बाद में ऐड कर दो उनको, 1935। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल और देता हूं भाई, अगर मैं बोलूं 213 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा आंसर, सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना भाई इसमें चलो ठीक है, आंसर्स मिले, बाकी के लोग कहाँ है, 30 लोग ऑनलाइन है, 31। ठीक है, तो देखो मुझे पता है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 की पावर 1 है, तो एक जीरो लगा लूंगा तो मैं हो जाएगा ये 2130, 2130, है ना। 2130 का हाफ करना पड़ेगा आपको, तो 2100 का हाफ करेंगे तो आपको पता है 1050 होगा, 30 का हाफ करेंगे तो 15, तो 1050 और 15 कितना हो गया, 1065, 1065, या 65, 1065। या फिर आपको अगर शुरू शुरू में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आप एक जीरो लगाओ, आप 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 1 2, ठीक है, फिर नहीं जाएगा तो जीरो आ जाएगा, फिर 6 12 एंड 5, तो ये आपको कहीं भी 5 की मल्टीप्लाई से इजी पड़ेगा। तो अब 2 डिजिट का देख लेते हैं, 25 का, तो 25 का मल्टीप्लाई करना है हमें 346 में, तो मैंने बताया जितने 5 होंगे उतनी ही हमें जीरो लगानी है, तो यहाँ पे भाई 5 कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 5 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम 2 जीरोस लगाएंगे, मतलब 10 20, और डिवाइड कितने से करेंगे, फिर उतने ही 2 से डिवाइड करना है, 2 × 2 दैट इज 4। ठीक है, तो मैं इसका सीधा आंसर कर सकता था, 8 × 4 = 32 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ओनली वैल्यू होगी मतलब, हाँ मैं बताऊंगा, ओनली 5 होगा, बिल्कुल ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बताऊंगा इसका कि वो मैं अप्लाइड वर्जन की कुछ मल्टीप्लीकेशंस में आपको बताऊंगा, वहां पे आपको पता लगेगा। ठीक है, अभी फिलहाल यही देखना है, मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे इसको यूज करना है, कि अगर
ये 5 नहीं भी हुआ तब भी कैसे ऐड करोगे, मतलब तब भी इस मल्टीप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लो, 448 इंटू 25। ठीक है, अच्छी खासी बड़ी मल्टीप्लीकेशन है, बट इसको बहुत आराम से किया जा सकता है। आपको पता है कि इसमें 2 जीरोस तो आगे आने ही आने। ठीक है, और बाय 4 कर देना है, तो 11200 आंसर, है ना। क्योंकि 448 में 00 में 4 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। क्लियर। तो एक और एग्जांपल दे रहा हूं भाई, 726 इंटू 25। 726 इंटू 25। अब 2 जीरोस लग जाएंगे और 4 से डिवाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयुषी, यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया जितने फाइव्स होंगे उतने जीरोस, और जितने जीरोस होंगे उतने ही 2 से डिवाइड करना है। तो जब यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो हम 2 जीरोस लगा रहे हैं, तो हमें 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 2 इंटू 2। ठीक है, तो दैट इज 4। तो 4 से डिवाइड करना है, तो 4 का टेबल पढ़ना बहुत आसान है, सबको टेबल आता है 4 का। ठीक है, तो 4 1 जा 4, कितना बचेगा 3, 32, फिर 4 1 जा 4, 5 जा 20, फिर एक जीरो बचा जो एंड में, वो आपने लिख दिया, तो 18150। ठीक है, क्लियर हुआ आयुषी। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं 125 का मल्टीप्लाई किसी 6 7 8 के साथ, मतलब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है अच्छा खासा। देखो ऐसे जो मल्टीप्लीकेशन है वो एग्जाम्स में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने चौथा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये किसी एग्जाम का ही मैंने प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल में से निकाला है, 512 इंटू 125। ठीक है, किसी बच्चे ने मुझसे बोला था ये बात कि सर इस वाली कैलकुलेशन को करने में ही हमें कम से कम 30 सेकंड लग रहे हैं, तो क्वेश्चन कितना भी छोटा बड़ा हो, इजी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको ये वाला कैलकुलेशन पता होता तो ये सिर्फ 2 सेकंड का कैलकुलेशन है, चौथा वाला, सिर्फ 2 सेकंड का। बताता हूँ कैसे। ठीक है, इधर देखो, अब 125, तो 125 होता है भाई 5 की पावर 3, है ना, मतलब 125 के अंदर होते हैं 3 5, राइट। तो यहाँ पे लगाए जाएंगे 3 जीरोस, और उसको डिवाइड किया जाएगा कितने से, 2 से, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो अब आपको हमेशा 8 ही देखना है, कि जब हम 5 की पावर 125 होगा तो उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, नंबर को 3 जीरो लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जब 8 से डिवाइड किया तो 64 हो गया, 3 बचेगा 32। ठीक है, तो कितना आया, ठीक है, 750। ठीक है, 84, मोस्टली सबका आंसर सही आ रहा है। मतलब आपको समझ में आ गया कि 5 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब 512 वाला देखो, ये एग्जाम में मान लो अगर आया होता आपके सामने, तो अगर आपको इससे पहले चीजें नहीं पता होती तो क्या होता। ठीक है, तो आप देख लो, इसको कम से कम 20 30 सेकंड के बिना नहीं होगा। बट यहाँ पे हमें पता है कि 3 जीरोस लगाएंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, और 8 से जो 512 होता है ये 8 का क्यूब होता है, तो 8 की पावर 2 बच जाएगा, मतलब 64,000। इसका आंसर होगा 64,000। कितने सेकंड का था आप खुद ही बताओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसी कैलकुलेशंस की वजह से आपका टाइम सेव होता है। अब एक बच्चे को, ये जिसको दिमाग में ये चीज नहीं आई, वहां पे आपको 20 से 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, तो आई होप 5 का मल्टीप्लाई सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं और दे देता हूं और प्रैक्टिस करवा देता हूं थोड़ी सी। 248 इंटू 25, 132 इंटू 25, 618 इंटू 125। ठीक है, 813 इंटू 5। ठीक है, तो
पहले का बताओ भाई, 248 इंटू 25। ठीक है, आपको पता है इसमें दो जीरो जाएंगे और चार से, मतलब आप चाहो तो दो जीरोस को इमेजिनेशन में रख सकते हो, इसको सिर्फ चार से डिवाइड कर दो तो 24, चार दूनी 8, आपको पता है दो जीरोस आने आने तो सीधा सा निकल के बाहर आ गया ऐसे ही। ठीक है, 132/4, तो आप 132 को 4 से डिवाइड कर दो, 100 को अलग रखे रखो। ठीक है, जो दो डबल जीरो उसको अलग रखो, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 33, और डबल जीरो अलग से रख दो। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, जो ट्रिपल जीरोज हैं उनको अलग रख लो, और यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो 8 से किया तो ये कितना हो जाएगा, हम्म, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो आपको एंड तक जाना पड़ेगा, जीरोस को लिखना पड़ेगा, तीन जीरोस है यहाँ तक, याद रखना कि आपके पास तीन जीरोस हैं। ठीक है, तो पहले 7 टाइम्स गया, ठीक है, फिर ये 7 टाइम्स जाएगा, राइट, फिर हमारा 2 टाइम्स 16, फिर 5 जा 40, तो 77250। ठीक है, क्योंकि हम वो जीरोस को एक एक जीरोस को लेते चले जाएंगे जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद 813 इंटू 5, तो सीधा एक जीरो लगा के हाफ कर दो। ठीक है, तो 8000 का हाफ करोगे तो 4000, 130 का किया तो 65, तो ये हो जाएगा 4065। ये 1626 किसका आ रहा है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मीना, ये कौन सा आंसर, विकास, क्या समझ में नहीं आया विकास, बताओ। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, मतलब इसको या तो आप दो से डिवाइड कर लो, या फिर आप इसको 618, देखो 618 बाय हमें 8 करना था, हमें पता है कि यहाँ पे तीन जीरोस हमारे पास हैं, तो ये आप अब चाहे तो माइंड में रख लो, चाहे कॉपी पे रख लो। ठीक है, अब 8 से आप डिवाइड कर लो इसको, 8 से डिवाइड करते हैं कैसे, 8 7 जा, अब 64 तो नहीं हो सकता, 7 टाइम्स जाएगा 56, फिर ठीक है कितना बचेगा हमारे पास 5, 58 हो गया, फिर 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 56, ये फिर 7 टाइम्स चला गया तो कितना बचा, दो 20 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16 हो गया, 8 5 जा 40 हो गया, एक जीरो एंड में बचेगा। ठीक है, डिवाइड कर दिया है बस, और कुछ नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन देखते हैं विद 9, 999 और 99, मतलब जब 99 हो बहुत सारे हमारे पास, तब अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो, जब भी कभी किसी नंबर के साथ 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, लाइक 34 इंटू 9 करना है, ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि 9 का टेबल 34 का 9 टाइम्स आपको टेबल पढ़ना, अगर जल्दी से करोगे तो नहीं हो पाएगा, और 9 का अगर एक एक बार पढ़ोगे तो 9 से पहले 4 को करोगे फिर 3 को करोगे तो उसमें लगेगा टाइम। ठीक है, तो उससे इजी क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 10 - 1 लिख सकता हूँ, है ना, 10 - 1 करके 34 से कर दूंगा अंदर मल्टीप्लाई, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 340 - 34। तो अब इस चीज को आप चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि जब मैं 9 से किसी को मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर में एक जीरो लगाओ, इस नंबर में जितने 9 है उतना जीरो लगा दो, जितने 9 आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और उसमें से वही नंबर माइनस कर दो, तो 340 में से आप 34 माइनस कर दो तो आ जाएगा 306। ठीक है, मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई 57 का 9 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं अब सीधा क्या करूंगा, मुझे इसका जो आंसर पता होगा, कि मुझे पता है कि एक 9 है मेरे पास, तो इसमें एक जीरो लगाना है और 57 को माइनस कर देना है, मतलब 570 - 57,
तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 57 माइनस किया तो 513, है ना, 513 बच जाएगा। 70 में से 57 माइनस होगा तो पहले 50, 20, फिर 7 माइनस किया तो 13। समझ में आया भाई? 9 से मल्टीप्लाई करना किसी को, ठीक है। तो अगर मान लो 2 डिजिट का है, मान लो ये है आपके पास 82, ठीक है, और 99 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 82 में 99 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई ये 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100, मतलब इसमें 2 9 दिख रहे हैं आपको, 2 जीरोज लगा देने हैं। 82 100 माइनस 82, तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो 88,000 तो आ जाएगा ऐसे कैसे। अब 82 माइनस करना है तो 118, ठीक है, 118, तो 8118 आ जाएगा। क्लियर? आपको जितने 9 दिख रहे हैं उतने जीरो लगा के वही नंबर माइनस कर देना जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अब एग्जांपल के लिए मुझे, अब मैं बड़े बड़े कुछ एग्जांपल है, तो पहले 87 है, पहले इसको करते हैं। तो मुझे पता है 87 इंटू 9 करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो 870 में से 87 को माइनस करूंगा, मतलब 870 माइनस 87, तो आंसर क्या होगा, 80, क्या होगा, 70, 70 तो ये चला जाएगा, 17 और जाएगा, तो 700 कितना बचेगा, 83, है ना। 870 में से 87 माइनस करना है, तो 70 तो पूरा खत्म होगा, पीछे बैकवर्ड काउंटिंग बेस पे आओगे, है ना, तो 70 पूरा खत्म, फिर बचा कितना, 17 और माइनस करना है, मतलब 17 और पीछे आना है, तो 783। एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करते रहना भाई, अगर आप उस मेथड से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको थोड़ा सा इजी से नहीं आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो अभी भी फिर आप कैरी लेके ही करोगे इसको, और आप सोचोगे कि सर कैरी लेके ही कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अरे यहाँ कैरी लेके करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब 286 इंटू 9 करना है, तो बताओ भाई ये कैसे होगा। तो 286 9 होगा तो ये हो जाएगा 2860 माइनस 286, ठीक है। तो अब 2860 में से 286 माइनस करना है, तो पहले 200 माइनस कर दो, तो 200 माइनस किया तो ये कितना हो गया, 2660, है ना। फिर इसमें से 80 माइनस करो तो 60, ये खत्म हो जाएगा, और 20 और खत्म होगा तो 2580, ठीक है। फिर 6 और माइनस किया तो 52574, एक एक करके, या फिर सीधा 290 ही माइनस कर दो, फिर बाद में 4 ऐड कर देना। 290 जैसे ही आप 2860 में से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2570। 4 ज्यादा माइनस किया तो 4 वापस से ऐड कर दो। क्लियर? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रोल आपके मल्टीप्लिकेशन में भी रहेगा और डिवीजन में भी रहेगा। 786 इंटू 9, ठीक है। तो 786 ये क्या होगा, 7860 माइनस वही 786, राइट। तो आप क्या करो, इसमें से पूरा का पूरा 800 माइनस कर दो, ठीक है। तो जब पूरा 800 माइनस किया तो ये हो जाएगा 7060। अब आपको पता है 800 माइनस में आपको 14 ज्यादा माइनस किया था, तो 14 वापस से इसमें ऐड कर दो, तो 7074, कोई कैरी नहीं, और आसानी से हो गया। अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, इसी को बोलेंगे तुम्हारी आपकी स्मार्टनेस, ओवरऑल स्मार्टनेस यही होती है कि कैलकुलेशंस को अपने हिसाब से कैसे मोल्ड करना है, ठीक है। ये 786 था, तो मैंने पूरा 800 माइनस किया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे पूरा 800 रखा हुआ है। फिर पूरा 800 से मैंने पूरा 800 खत्म कर दिया, बचा मेरे पास 7060। अब मुझे पता है कि मैंने 14 ज्यादा माइनस किया था, तो उस 14 को वापस से मैंने उसको दे दिया वापस, तो आंसर मिल गया 7074। 236 इंटू 99,
तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 23600 माइनस 236, है ना। तो बस अब मुझे पता 23,600 में से सिर्फ 236 माइनस करना है। तो अगर मुझे इसके बाद आंसर मिलेगा तो बहुत नियर बाय आंसर मिलेगा। तो हो जाएगा 23600 में से 236 माइनस करना है तो 400, फिर 400 से पीछे आए 364, 364। अब एडिशन सब्ट्रैक्शंस आपको देखने होंगे कि जैसे मैंने करवाए वैसे ही करना है। पहले 200 पीछे आ जाओ, फिर 30 पीछे आओ तो 370, फिर और 6 पीछे गए तो 364। ठीक है, आगे इसका 576 इंटू 99, ये आ जाएगा 57600, 2 9 है तो 00 माइनस 576, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, ये खत्म हो जाएगा 600 में से। ठीक है, तो 600 में से ये खत्म कर दो। देखो एक तरीका ये भी होता है कि आप देख लो आपके पास 57,557,600 रुपीज है, और आपको सिर्फ बिल पे आपको सिर्फ माइनस करना है 576, मतलब देना कितना है आपको, माइनस का मतलब होता है देना किसी चीज को, तो देना है सिर्फ 576। तो ये ऊपर वाले जो 600 रुपए इन्हीं से काम हो जाएगा, ये 57,000 आपके पास बच जाएंगे। 600 में से आपने 576 माइनस कर दिया तो आपके पास बचे कितने, सिर्फ 24 रुपए। तो हो गया आपका आंसर 57024। ठीक है, कोई डाउट हो तो किसी को बता दो भाई, एनीवन। 10-12 लोग ही एक्टिव हैं अभी भी। विकास समझ में आ रहा है। सोनल बोलिए। सर मैंने ना एडिशन सब्ट्रैक्शन की क्लास नहीं लगाई थी, आप प्लीज मुझे एक एग्जांपल दे दोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ठीक है सोनल, मैं आपको बता दूंगा, पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स देखो। ठीक है, अब देखो इन 5 और 9 आपने देख लिया। ठीक है, अब आपका एप्लीकेशन ये रहा कि सर ठीक है, जब 9 का होगा 5 का तो हम कर लेंगे, बट अगर मिक्स होके आ गया किसी के साथ तो क्या करना है, अप्लाइड कहीं आ गया तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमेशा 5 ही आएगा या 9 आएगा। बिल्कुल सही बात है। मान लो कि आपको मैंने दिया 35 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 74 के साथ। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है अभी तक जो आपने सीखा, तो आपको पता है ना कि मैं इसको 7 × 5 × 74 लिख सकता हूँ। तो अब 5 का मल्टीप्लाई तो आप 1 सेकंड में कर सकते हो कि 740 का हाफ कर देना है तो 370 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 350 और 20। ठीक है, राइट। फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब 35 का टेबल पढ़ना आसान था या फिर अब 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई 37 में करने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले 300 के साथ कर दो तो 2170, या फिर 37 के साथ कर दो, इस जीरो को बाद में ऐसे ही उठा के रख दो इसको, तो 21 और 49 कितना हो जाएगा, 210 और 49, दैट इज 259, और ये 0। तो आपको मिला कि नहीं मिला आंसर जल्दी से। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन रहेगा। मान लो आपको कहीं और, ठीक है, 63 के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, मान लो किसका, 82 का। तो अब अगर आपका दिमाग सही से काम कर रहा है वहां पे, तो आपको देखेगा भाई सर इसमें से हमने 9 बाहर निकाला और इसको 82 लिख दिया, तो पहले मैं 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
फिर बाद में 7 का कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे कहीं पे भी। ठीक है, सिर्फ यहीं पे लिमिट नहीं रह जाएगी बातें। तो मान लो 45 के साथ मल्टीप्लाई किसी पूछ लिया उसने 54 के साथ। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 45 में 9 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पहले आप 9 का कर लो या पहले 5 का कर लो। क्लियर? तो ये इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे और आगे, मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये 5 और 9 पे ही बात लिमिट हो जाएगी।